सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ कि परमेश्वर पिता आप लोग के बीच में एक सुंदर वचन लेकर आया ताकि हम जान सके कि हमारी शरीर क्या है। इसके विषय में जानेंगे कि हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर, हर एक मानव का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं इसी के विषय में बात करूंगा। परमेश्वर हमें आशीष दे, आप लोग को भी आशीष दे। आज देखते हैं कि हमारी शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और इस शरीर के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए अपने मंदिर को साफ करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश की ओर जाए। परमेश्वर चाहता है कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। तो आज इस छोटी सी वचन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आप लोग इस वचन को गहराई से सोचिएगा और गहराई से समझिए कि वास्तव में परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे शरीर को क्यों अपना मंदिर किया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है। हालेलुया। तो आज हम पहली कुलुस्तियों 6वें अध्याय 17 वचन से पढ़ते हैं और उसमें कुछ अनुभव को देखेंगे कि परमेश्वर हमें और आपको क्या कह रहा है हमारे शरीर के विषय में, और इस शरीर से हमें क्या करना चाहिए। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आज हम लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं और उसको उद्धारकर्ता अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो हम क्या हैं, हम प्रभु की आत्मा हमारे साथ रहती है। प्रभु की आत्मा हमारे साथ, हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। क्या है, एक आत्मा हो जाते हैं। किसके साथ, प्रभु के साथ। पर हमें परमेश्वर, हम प्रभु के साथ क्या है, एक आत्मा हो जाते हैं और प्रभु यीशु हमारे अंदर रहता है। वो कहता है तुम मेरी मंदिर हो, मेरी आत्मा तुझ में बसती है। हमारा परमेश्वर कपाटों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हर एक हृदय के, हर एक मानव को जो उसको खोजता है, जो उसके कहे हुए अनुसार चलता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 के 20 वचन में परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारा परमेश्वर है। चाहे हम अंधकार में रहेंगे फिर भी परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हमारी सारी आवश्यकताओं, सारी जरूरतों को परमेश्वर आशीष करेगा और मदद करेगा। आमीन। और हम, प्रभु की आत्मा मुझ में है और व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरोध पाप करता है। परमेश्वर हमें व्यभिचार से बचने के लिए कहता है। व्यभिचार हमें नहीं करना है। परमेश्वर हमें व्यभिचार से मना करता है, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा पाप है ताकि मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, व्यभिचार कितनी प्रकार के हैं, केवल एक ही प्रकार का नहीं। व्यभिचार बहुत तरह का है। एक व्यभिचार बाइबल कहती है वो भी है कि यदि कोई मनुष्य किसी पे कुदृष्टि देखता है और अपने मन में लालसा रखता है तो उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। हमारी बाइबल सख्त मना करती है। तो हमें और आपको व्यभिचार से दूर रहना है और हमें और आपको परमेश्वर के संगति में और उसके वचन के द्वारा हमें चलना है, क्योंकि ये शरीर अब हमारी नहीं है।
जब हम उसको मुक्ति दाता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी शरीर परमेश्वर की आत्मा हो जाती है। हमारी शरीर परमेश्वर की आत्मा है। और क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आज हम मसीह यीशु पर जब विश्वास करते हैं, अपने सारे गुनाह को माफ करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं कि प्रभु ये जीवन में आ, हमें एक सही मार्ग को दिखा। आज हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर में हमें और आपको व्यभिचार, चोरी, ईर्ष्या, तमाम के क्रोध ऐसे हम अपने जीवन में न लें, ताकि हम न लेने सकें, ताकि हम परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो सकें। इसीलिए हमें ऐसे व्यभिचार से बचना है और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। यदि हम अपने हृदय को साफ करके रखे हैं, मेरे दोस्त, मनुष्य बाहर का सफाई तो कर लेता है, पर हमें और आपको अंदर को सफाई करने की जरूरत है। आज हम बताते हैं वो अंदर की सफाई क्या होती है। पाप नहीं करना है। यदि किसी के प्रति हमारे हृदय में पाप चल रहा है, उसको पाप नहीं सोचना है। यदि हमारे जीवन में किसी के प्रति क्रोध है तो हम अपने जीवन से निकाल कर हटाएं। यदि हम किसी को क्रूर दृष्टि देखते हैं, उसको भी हमें निकाल कर फेंकना है। यदि हम किसी के, हमें हर प्रकार के गंदे विचार, गंदे सोच, गंदे आत्मा के निकाल कर अपने हृदय से फेंकना है। इस हृदय को शुद्ध बनाना है। शुद्ध बनाओगे, परमेश्वर शुद्ध हृदय को ग्रहण करता है। परमेश्वर शुद्ध हृदय को ग्रहण करता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर का मंदिर है, सोचिए, इस शरीर को हम अगर साफ सुथरा नहीं करेंगे हृदय को, तो क्या कोई हमारे अंदर परमेश्वर बसेगा? नहीं बस सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उस पर विश्वास करने वाले लोगों को उसके वचन के अनुसार अपने हृदय को साफ सुथरा करने की जरूरत है। जब हम साफ सुथरा करके रखेंगे, चोरी, ईर्ष्या, कपट, घमंड, गुस्सा, व्यभिचार, गंदे विचार मन में गुस्सा रखते हैं, तो ऐसे काम करने वाले लोगों के पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा उसी के अंदर बसती है जो कि परमेश्वर, जो अपने हृदय को शुद्ध करके रखा है। क्योंकि आज के 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सृष्टि पर आया, हमारे और आपके पापों को मिटाया है। हमारे और आपको पाप को मिटाकर हमें और आपको क्या किया है? दाम देकर खरीदा है। हमारे पाप को मिटाकर हमें क्या किया है? शुद्ध किया है। कब शुद्ध होंगे? जब हम सच्चाई पे चलेंगे, ईमान पे रहेंगे, तो हम क्या हैं? शुद्ध हो जाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, निश्चय निश्चय हम क्या है? परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की जरूरत है और हमें और आपको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये शरीर परमेश्वर ने आज के 2021 साल पहले इस संसार में आया और हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्या किया है? मिटाया है। और हमें क्या किया है? दाम देकर मोल लिया है। अब हम अपने नहीं कि अपने जैसा चाल चले। यदि हम मसीह में हैं तो हमें और आपको मसीह के जैसा चलना पड़ेगा और हमें और आपको उस जीवित परमेश्वर की वचन में रहना है। और वो परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरोगे। मेरे प्रिय, मेरे भाइयों, मेरे बंधु, हमें और आपको जानने की जरूरत है, हमें और आपको पहचानने की जरूरत है। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पूरी मानव जाति के लिए ये शुभ संदेश है। ये शरीर से परमेश्वर की मंदिर है। केवल एक ही है जो पाप से मुक्ति दे सकता है, वह है प्रभु यीशु मसीह।
पाप से छुटकारा देने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पाप को छुटकारा देगा। यदि हम अपने पाप को अंगीकार कर लेते हैं, अपने गुनाह को अंगीकार कर लेते हैं, तो निश्चय है कि हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। आज प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, सभी भारत देशवासियों, हमें और आपको सत्य को जानने की जरूरत है, सत्य को पहचानने की जरूरत है। आज ही मनोज छोटी सी वचन के द्वारा आप लोगों के बीच में कुछ बातें को रखा है। उस बातों को ध्यान दीजिए कि हमें सचमुच हम अपने नहीं हैं कि अपने जैसा चाल चलें, नहीं, हमें और आपको परमेश्वर जैसा चाल चलना की जरूरत है। वह है प्रेम, दया, माया, दयालु, भलाई, कृपालु, अनुग्रह करने वाला, प्रेम करने वाला, एक दूसरे को भलाई करने वाला हमें और आपको करने की जरूरत है। बुराई के बदले बुराई न, हत्या के बदले हत्या नहीं, चोरी के बदले चोरी नहीं, व्यभिचार के बदले व्यभिचार नहीं। मेरे सभी भारतवासियों, हमें और आपको सत्य की मार्ग पर चलना है, तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को गलत चीज़ों में नाश मत करो, गलत चीज़ों में नाश मत करो, मत करो, मत करो। इस संसार में अपने शरीर में गलत विचार, गलत सोच, गलत भावनाओं, दारू, तरह तरह के नशीले पदार्थ को रखते हैं, यह अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। एक दिन ये शरीर को ये सब नुकसान देगा। इसीलिए मेरे दोस्त, अपने आप को शुद्ध हृदय करो, अपने कमाइयों में अच्छे खाओ, अच्छे पहनो, अच्छे से रहो और एक सत्य की मार्ग पे चलो, क्योंकि प्रभु यीशु ही कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह लोगों को आज जीवन दे रहा है। आप लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह जीवन देगा। आज हम सबको जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु सारी मानव जाति को बहुमूल्य देकर खरीद लिया है। चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी राज्य, किसी राष्ट्र की क्यों न रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, इसीलिए इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। इसीलिए प्यारे यीशु, हम सभी को आशीष दें। प्यारे प्रभु जी, हम सभी सुनने वालों को आशीष और अनुग्रह दें। प्रभु यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से सबको आशीष मिले और हमें भी आशीष मिले। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की।